चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव। और जो पुरुष वेद है वो तो पुरुष तो देखो अपने आप को अच्छा मानते ही मानते हैं। और पहले के समय में हमारी पुरुष प्रधान समाज आज भी है, अभी भी घर में यदि मान्यता प्राप्त है तो पुरुषों की है। लेकिन किनकी, अभी जो आने वाली पीढ़ी है तो उसका तो अभी कमज़ोर हो गया मामला, अब तो कमज़ोर मामला है पुरुषों का। लेकिन उस समय से पहले तक अभी भी चल रहा है कि पिता की बात मानी जाती है, पिता जो घर में कह दे उसके अनुसार ही काम चलता है। घर में माँ होती थी, माँ कहती थी ठहर जा, तेरे पापा को आने दो, फिर मैं बताती हूँ तेरे को, तेरी सारी शिकायत करूँगी। बच्चा डर जाता था, अभी पापा से कुछ मत कहना, मैं कुछ नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा मैं। पापा का डर होता था, भय होता था, भाई पापा से मत कहना, पिताजी से मत कहना। पिताजी आ गए, यदि पढ़ने नहीं बैठे होंगे तो किताब लेके बैठ जाएंगे, भले ही उल्टी लेके बैठ जाए, लेकिन किताब लेके बैठ जाएंगे। इतना भय होता था हैं। तो एक व्यवस्था बनी हुई थी, घर का संचालन एक बड़ी अच्छी तरह से चलता था, अनुशासन होता था। अब घर में अब वो माँ की चलती है, अब वो ना माँ से डरता है ना पिता से डरता है, अब वो घर अनुशासन विहीन हो गया है। पहले स्त्री पुरुष से डरती थी, भय खाती थी, भाई ये काम मत करो, उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मत बोलो, उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ वो मना करते हैं जाने के लिए, वो डांटेंगे मुझे। डरती थी। डरने का मतलब ये नहीं है कि तुम भयभीत होकर कांपने लगो, ऐसा नहीं, एक प्रकार का अनुशासन। डर का मतलब अकेले भय नहीं है, डर का मतलब एक अनुशासन कि भाई एक व्यक्ति का अनुशासन घर में चल रहा है तो घर व्यवस्थित चलेगा। और यदि घर में किसी का भय नहीं होगा तो घर अनुशासन विहीन हो जाएगा, और जिसके घर में अनुशासन नहीं होगा वो स्वच्छंद हो जाएंगे, और जिसके यहाँ स्वच्छंदता आ गई है उसे गलत काम करने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन आजकल वो स्त्री वैसी चढ़ी रहती है, वो कुछ ना कहे तो चढ़ी रहती है, तो चिल्लाती रहती है, तो डांटती रहती है सारे दिन पति को। पति बेचारा, अब वो पति भयभीत है। इधर बच्चे ना माँ से डरते हैं और ना पिता से डरते हैं, क्योंकि पता है मम्मी तो मेरी डरती नहीं, मैं काहे को डरूं। और पिता ने भी खुद ही सिर चढ़ा रखा है, मेरा एक ही तो बेटा है, इसके लिए तो कमा रहा हूँ, इसकी बात नहीं मानूंगा तो क्या करूँगा, इसको नहीं खिलाऊंगा तो किसको खिलाऊंगा। तो इस तरह से घर का अनुशासन भंग हो गया है। एक पुरुष को सम्मान ना देने की वजह से घर का अनुशासन भंग हो गया है, और घर का अनुशासन भंग होने से बच्चों में स्वच्छंदता आ गई है, और बच्चों में स्वच्छंदता आने से बच्चे गलत मार्ग में चले गए हैं। और जितने बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत सुखी होंगे, वो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, उनका शरीर बीमार हो जाएगा, और वो ऐसी पीढ़ी आएगी ना वो देश को चला पाएगी, ना वो समाज को चला पाएगी, ना वो परिवार को चला पाएगी, और ना वो खुद को चला पाएगी। और ऐसा देश जब आएगा तो उस देश की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ कोई किसी की मानने तैयार नहीं होता है। और जबकि घर में एक वातावरण होना चाहिए कि भाई घर में कहते अनायका विनश्यंती नश्यंती बहुनायका। क्या? अनायका विनश्यंती। यदि घर में एक नायक नहीं होगा, समाज में एक नायक नहीं होगा, देश में एक नायक नहीं होगा, तो ना देश चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना परिवार चल सकता है। अनायका विनश्यंती नश्यंती बहुनायका। और यदि सारे नायक हो जाएं, सारे नेता बन जाएं, मेरी मानो मेरी मानो, मैं मेरी मानो, सारे मेरी मानो में रहेंगे तो भी घर चलने वाला
नहीं है। यानी एक नायक जरूरी है, यानी एक की बात मानी जानी चाहिए। हाँ, हो सकता है वो भी कोई भगवान नहीं है, हो सकता है कि उसने 10 बातें कही हैं तो एक बात गलत निकल जाए। इंसान है, वो परमात्मा नहीं है। वो तुम्हारे संघ का संचालन कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है। फिर भी हो सकता है कि 10 बात में से एक बात गलत हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा ही गलत हो गया, और उसकी गलती होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा गलत सिद्ध करके वहाँ से हटा ही दो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि घर में एक का अनुशासन जरूरी है। अब कई घर, आज नहीं पहले भी होते थे, ऐसे घर होते थे कि जिस घर में महिला की चलती थी, और वो महिला भी ऐसी होती थी कि पूरे परिवार को एक करके रखती थी। इधर देवर के बच्चों को भी संभालना है, इधर जेठ के बच्चों को भी संभालना है, इधर जो उसकी नंद है उनके परिवार को भी संभालना है, आने जाने वालों को भी संभालना है। और जो पुरुष होता था वो निश्चिंत होकर अपना व्यापार करता था, वो पैसा कमाता था। लेकिन आजकल की महिला ऐसी है, ना अपनी सास को संभालती है, वो ददिया सास तो छोड़ो, सास को नहीं संभाल पाती है। नंदों का आना जाना बंद हो जाता है, देवरानी जेठानी का बोलना छूट जाता है। अब ऐसी नारी यदि तेज भी हो तो किस काम की है कि जो पूरे घर को तोड़ दे। हाँ, नारी है, होशियार है, अपनी चलाना चाहती है तो कम से कम एकता तो बनाए रखे, कम से कम सबको सम्मान तो दे, कम से कम सबको लेके तो चले। यदि सबको लेकर के फिर तुम अपनी चलाती हो तो हम मानते हैं कि आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर क्षमता है नेतृत्व करने की। आज नेता हर कोई बनना चाहता है, क्या कौन नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरी चले। हर कोई चाहेगा मेरी चले, मेरी बात नहीं मानती, मेरी तो सुनती नहीं हो। अरे सुनाने की काबिलियत तो हो तुम्हारे अंदर में, मेरी बात नहीं मानती। अरे बात मनवाने लायक बात तो हो तुम्हारे अंदर में। सामने वाले को बुरा बनाने में 1 मिनट में बुरा बना देते। काबिलियत है नहीं, ज्ञान है नहीं, क्षमता है नहीं, समता है नहीं, ममता है नहीं। कौन कर सकता है नेतृत्व? जिसके अंदर क्षमता हो, ममता हो और समता हो। जिसके अंदर क्षमता नहीं, सबसे पहली बात तो क्षमता चाहिए, इतना ज्ञान चाहिए कि सामने वाले के भावों को पढ़ सको, और उस समय तुम्हें क्या निर्णय देना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। उन परिस्थितियों में उसकी बात माननी है या नहीं माननी है, उस बात को मान करके औरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। यदि ज्ञान की क्षमता ना हो तो नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले क्षमता चाहिए, फिर चाहिए समता, ममता तो बाद में चाहिए, फिर चाहिए समता। सामने वाला गाली दे रहा है और तुम शांति से बैठे रहो, है समता तुम्हारे अंदर? हैं? कितनी समता चाहिए जब समूह को लेके चल सकते हो, और जिसके अंदर समता नहीं है ना वो समूह को लेकर नहीं चल सकता। और जो समूह को लेकर चल ही नहीं सकता है वो काय का नेता? जिसने सारे घर को तोड़ दिया, जिसने सारे घर को अलग अलग कर दिया, जिसने समाज को अलग कर दिया, जिसने देश का बंटवारा कर दिया, वो काय का नेता? न वो घर को संभाल पा रहा, न वो समाज को संभाल पा रहा, न वो देश को संभाल पा रहा, तो किस बात का नेता? तो दूसरा गुण होना चाहिए समता। और कैसी समता? चेहरे पर शिकन ना आए, चेहरे पर क्रोध ना आए, मन में विकल्प ना उठे, उस गाली बोलने वाले की परिस्थिति को समझे। उस समय ये ना देखे कि ये मुझे गाली दे रहा है, उस समय ये देखे कि ये गाली मुझे क्यों दे रहा है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि इनको इतना कष्ट हुआ जो इसे गाली बोलनी पड़ रही है।
जो इसे गाली देनी पड़ रही है, ये वास्तव में गाली मेरी बुराइयों पर दे रहा है, या इसका कुछ टकराव हुआ है, इसका कुछ विरोध हुआ है, या इसके अंदर कोई पीड़ा हुई है इसलिए गाली दे रहा है। तो इसकी गाली सहन करना कि नहीं करना, या गाली को तुरंत वापस करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? गाली को भी ऐसा नहीं है कि हर कोई की सुनना है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई की सुनो, वापस कहाँ करना है इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये नहीं कि हर जगह लड़ने तैयार हो जाओ, किसी ने कुछ कहा नहीं कि हर जगह लड़ने तैयार हो जाओ, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि चलो साधु संतों की बात तो छोड़िए, हम तो साधु संत हैं, हम लोगों का तो समता जीवन ही समता में होना चाहिए, और समता ना रहे तो हमारा जीवन जीवन नहीं है। लेकिन गृहस्थ हो, तुम्हें अपना वर्चस्व बनाकर यदि रखना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा फुंकारना भी जरूरी है। नहीं तो तुम समाज और देश तो छोड़ो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक कमरे में बिठा देंगे, बैठ जा चुपचाप, बहुत सुन ली तेरी, अब ज़्यादा मत सुनाया कर, है। तो वहाँ तुम्हारा वर्चस्व जरूरी है, बनाने के लिए जरूरी है कि किसको जवाब क्या देना है, और कितना देना है, और क्यों देना है, और देने के बाद उसका क्या असर पड़ेगा, इस बात का ज्ञान भी जरूरी है। आप हर जगह चुप नहीं रह सकते हो। तो कहाँ समता रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। तो पहला है क्षमता, और दूसरा है समता, और तीसरी है ममता। ममता भी बहुत जरूरी है। ये मैं किसी महिला के नाम नहीं बोल रही हूँ कि दो बहनों के नाम है, एक का नाम है समता और एक का नाम है ममता। तो माता जी ने कहा है समता और ममता को अपने साथ रखना चाहिए। मैं समता और ममता में किसी महिला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समता और ममता में गुणों की बात कर रही हूँ कि समता नामक गुण और ममता नामक गुण। तो श्रावक के अंदर ममता भी बहुत जरूरी है। जब तक ममता नहीं होगी तब तक आप उसके प्रति सहानुभूति नहीं रख सकते हो। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा माँ को थप्पड़ मारता है, नोच देता है, बाल खींच देता है, कई बार तो धक्का मार के गिरा भी देता है, चोट भी लग जाती है। अभी कल बता रहे थे कि एक व्यक्ति के पास में रिवाल्वर थी, तो रिवाल्वर रखी होगी, हाथ में पकड़ा होगा, बच्चे ने छीनी। बच्चा 1-2 साल का होगा। अब उसने सोचा भाई ये बच्चा है, रिवाल्वर छीन रहा है, इसको तो देनी नहीं है मुझे। तो उसने थोड़ी ज़ोर से खींच ली। बच्चे ने वो जो जहाँ से उसका वो दबता होगा, जहाँ से गोली निकलती, उसका जो बटन था उस पे उसको खींच दिया उसने, तो उसका पूरा हाथ खत्म हो गया। अब वो उस बच्चे को मारेगा? अरे बोलिए ना, वो 2-3 साल के बच्चे को मारेगा क्या? जेल भेजेगा? पीटेगा? क्यों नहीं पीटेगा? क्यों नहीं मारेगा? अरे बोलिए ना। अरे भाव तो छोड़ो, यदि आप बिना भाव के किसी को 2 बात कह दो, वो तुम्हारी बात नहीं समझेगा। बच्चा है खुद का, ममता, जिससे ममता होती है उसकी 4 गलती भी क्षमा होती हैं। जिससे प्रेम होता है उसकी 10 गलती क्षमा होती, 10 तो छोड़ो 100 गलतियां क्षमा होती हैं। और गलती क्षमा तो छोड़ो, गलती कर भी दे तो उस पर पर्दा और डाला जाता है। नहीं, उसका अभिप्राय ऐसा थोड़ी होगा, उसने ऐसे थोड़ी कहा होगा, उसने इसलिए कह दिया होगा। अरे वो ऐसा थोड़ी है, उस पर पर्दा और डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ममता। तो जैसी ममता आपको अपने बच्चे के प्रति है, वैसी ही ममता पूरे परिवार के प्रति हो जाए, वैसी ही ममता आपको समाज के प्रति हो जाए, वैसी ही ममता आपको देश के प्रति हो जाए, और वैसी ही ममता आपको विश्व के प्रति हो जाए, और वैसी ही ममता आपको तीनों लोगों के जीव के प्रति हो जाए, तो भगवान बन जाएंगे। फिर किसी का दिल दुखाना मुश्किल हो जाएगा। कि जैसी एक ममता माँ की बच्चे के प्रति होती है,
ऐसी ममता औरों के प्रति हो जाए तो फिर क्षमा करने में देर नहीं लगती। माँ अपने बच्चे की 50 गलती क्षमा कर देती है। अपने बच्चे की तो कर देती है, मगर पड़ोस के बच्चे की करती है क्या? नहीं करती। भाई यही तो दिक्कत है। मानव, इंसान को क्या कहते हैं? मानव। माँ के पेट में कितने महीने रहे? मानव। नव यानी 9। किसके पेट में? माँ के पेट में। इसलिए तुम मानव कहलाते हो। अब माँ के पेट में 9 महीने तक रहे तो जैसी ममता माँ के अंदर है वो गुण तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? वो गुण तुम्हारे अंदर आना चाहिए। वही गुण आ गया तो वो गुण आपको भगवान बना देगा। भगवान महावीर केवल एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करते थे। भगवान महावीर केवल एक परिवार से प्रेम नहीं करते थे, और भगवान महावीर किसी एक जीव से प्रेम नहीं करते थे। उनके लिए तीनों लोकों में जितने जीव थे सबके प्रति प्रेम बराबर था। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो घोड़ा हो, उनके लिए समस्त जीवों के प्रति बराबर प्रेम था। इसलिए उनका क्रोध किसी पर था ही नहीं। उनने क्रोध ही छोड़ दिया। किस पर क्रोध करूं? मेरी ममता सब पर है। और तो औरों को तो उन्होंने दुख नहीं दिया, उन्होंने खुद को भी दुख नहीं दिया। जो खुद को दुख नहीं देता है वो औरों को दुख नहीं दे सकता है, और जो खुद को सुखी करता है वो औरों को सुखी कर देता है, और जो खुद के प्रति अच्छी भावना रखता है वो औरों के प्रति अच्छी भावना रखेगा। नहीं सताऊं, वाह, सबको याद है। आप कौन हैं? जीव हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, जीव है। अच्छा, तो आप जीव हैं। अभी आपने कहा नहीं सताऊं किसी जीव को। इसमें आप आए कि नहीं आए कि मैंने खुद को छोड़कर तो दूसरों के लिए कहा है? अच्छा, जब क्रोध करते हैं तो सबसे पहले किसको कष्ट होता है? सबसे पहले किसको सताना पड़ता है? अपने आप को, है ना? तो जो खुद को नहीं सताता है वो दूसरों को नहीं सताएगा। जो क्रोध करके, कषाय करके खुद को नहीं सताता वो दूसरों को भी नहीं सता सकता है। तो ममता, चर्चा चल रही है कि नेतृत्व करने के लिए 3 गुण चाहिए: क्षमता, समता और ममता। ममता जितनी एरिया में तुम्हारी है तुम उतने ही एरिया में काम करोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी ममता अपने बच्चे में है तो तुम्हारा दिमाग केवल बच्चे के आसपास ही घूमेगा। यदि आप एक पारिषद हैं तो आपका दिमाग एक मोहल्ले के आसपास घूमेगा। यदि आप एक विधायक हैं तो आपका दिमाग एक जिले में घूमेगा, और यदि आप स्टेट लेवल पर हैं तो आपका दिमाग राज्य में घूमेगा, और यदि आप केंद्र के लेवल पर हैं तो आपका दिमाग पूरे देश में, और यदि आप विश्व स्तर पे पहुंच गए हैं तो आप सबके लिए सोचोगे, और यदि आप 3 लोक के नाथ बन गए हैं तो तीनों लोकों के विषय में सोचोगे। या तो बन गए हैं या बनना चाहते हैं। जो बनना चाहते हैं वो केवल अपने विषय में नहीं सोचता है, वो सबके विषय में सोचता, सबके सुख के विषय में। तो पुरुष और स्त्री की बात चल रही है कि नेतृत्व क्षमता आज नारी कर रही है, लेकिन नारी को इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि नेतृत्व क्षमता के लिए गुण क्या होने चाहिए और कौन कर रहा है। और यदि नहीं है आपके अंदर क्षमता तो आप किसी के अंदर में चलें, किसी के नेतृत्व में चलें। आप खुद नेता बनने का प्रयास ना करें। यदि आप नेता बनोगे और जो आपके साथ चलेंगे आप खुद गड्ढे में गिरोगे, औरों को गड्ढे में गिराओगे। और वास्तव में यदि नेतृत्व क्षमता है, ज्ञान है, पहले तो खूब ज्ञान करो, खूब मजबूत बनो,
खूब क्षमता समता सब कुछ प्राप्त करो, उसके बाद नेता बनने के लिए आगे चलो। कुछ आता जाता तो है नहीं और नेता बनने चल देते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ आपके अंदर तो खूब अच्छी समता, तभी तो आप इतने लोगों को लाए हैं। आप कितने लोगों को लाए हैं? 151 लोगों को लाए। तो आपके अंदर ममता भी है, समता होगी तभी लाए हैं, और क्षमता है तभी लाए हैं। हमारे पुखराज जी बैठे हैं, ये अपने परिवार को पूरा एक करके चलते हैं, और जो अपने परिवार से एक करने का अनुभव ले लेता है, ऐसा व्यक्ति देश में भी अच्छा काम कर सकता है। और जो अपने परिवार को ही एक नहीं कर पाता है, वो देश में क्या काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहो मोदी जी की नाम लेके कहो उनका तो परिवार ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एक बात 100 जगह फिट नहीं होती है, एक उदाहरण सब पर लागू नहीं होता। बहुमत से हो सकता है, यानी 70%, 30% ऐसे बच जाते हैं जो उससे अलग होते हैं, जो उससे विशेष होते हैं। भले वो परिवार में नहीं रहे, लेकिन वो जो सेवक बन के उन्होंने जो प्रचार किया है, कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है। और जिसने घाट घाट का पानी पिया है ना, वो मजबूत भी होता है, क्षमतावान भी होता है, समतावान भी होता है, और ममतावान भी होता है। जिसने घाट घाट का पानी पिया। साधु संत क्या है, कहाँ से अनुभव आते। लोग कहते बोले माता जी आपने गृहस्थी तो बसाई नहीं, फिर आप प्रवचन में इतना कैसे समझा देती हो। मैंने कहा घाट घाट का पानी पीने वाला सब समझता है, उसे समझाने की ज़रूरत। हाँ, राजस्थान का पानी भी पिया है, बंगाल का भी पिया है, उड़ीसा का भी पिया है, बिहार का भी पिया है, एमपी का भी पिया है, यूपी का भी पिया है, हरियाणा का भी पिया है, उत्तराखंड का भी पिया है, पंजाब का भी पिया है, और क्या बचा, झारखंड का भी पिया है ना, वहाँ का नहीं पिया वहाँ का नहीं पिया। वहाँ पीने के लिए मैं तो जाऊँगी नहीं, पानी को आना पड़ेगा अब पानी कैसे आए, इतनी बड़ी पाइपलाइन कैसे डालोगे, और पाइपलाइन से डाला तो वो पानी गया, फिर वो किसी काम का नहीं रहा, है ना। तो वहाँ का पानी रहने दो फिर वहाँ का रहने दो। इतना अनुभव बहुत है, इतना ही पचा लो मेरी बात को, वही बहुत बड़ी बात है तो बस समय बहुत हो रहा है। तो बराबर का मामला जो मैं कह रही थी कि स्त्री और पुरुष यदि बराबर के होते तो बराबर का बनाते, है नहीं इसलिए बनाया नहीं। किसने बनाया, किसने बनाया, ये हमने नहीं बनाया, ये हर जीव के अपने कर्मों ने बनाया है। और हर जीव को अपने कर्म व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। संसार में धर्म मार्ग में आप चाहे कितना आगे बढ़ जाओ, लेकिन बाहर संसार में तो अपनी कर्म व्यवस्था और अपनी प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार चलें तो आप भी सुखी रहेंगे, आने वाले बच्चे भी सुखी रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहेगी, आपका ये जो ससुराल पक्ष है ये भी सुखी रहेगा, आपका जो पीहर पक्ष है वो भी सुखी रहेगा। वरना आप सबको दुखी कर देंगे केवल आप अपनी अज्ञानता की वजह से। और आजकल के मम्मी पापा ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, क्या है, लड़के लड़की सब बराबर होते, कोई बात नहीं है। और शिक्षा व्यवस्था ऐसी आ गई है। ये शिक्षा व्यवस्था पता कहाँ की है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब ये शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, लड़के और लड़कियों का एक स्कूल नहीं था। ये कहाँ से आई है शिक्षा व्यवस्था, ये आई है पश्चिम से। पश्चिम यानी अमेरिका, इंग्लैंड, ये पश्चिम में है। आप विश्व का नक्शा देखो, ये पश्चिम में पड़ेंगे और हम आएंगे पूरब में। उगता हुआ सूर्य है हमारे यहाँ, लेकिन सभ्यता आ गई है पश्चिम की, इसलिए डूब रहा है। और इस बात को हमारे बच्चों को इसलिए गलती नहीं मान सकते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें संस्कार नहीं देते हैं। एक लड़की थी, उसने अजैन में शादी कर ली और दूसरे धर्म की वहाँ पर शिक्षा ले ली और संस्कार ले लिए, तो उसके बाद उसने कहा नहीं वो ही धर्म अच्छा है।
तो भाई ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने अपने धर्म की ना तो अच्छाइयाँ बताई, ना गहराई बताई, ना संस्कार दिए। अब वो दूसरे धर्म में चली गई तो तुम बुराई कर रहे हो। वैसे तो बच्चों को खुद ही चाहिए कि वो अपने जैन धर्म की गहराई में पहुँचे। कुछ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस यात्रा के साथ में अपने जो आप बसों में चलते हैं तो उसमें कुछ प्रवचन के मोबाइल में आते ही हैं, तो प्रवचन लगा दें। स्पीकर तो होगा बस में, तो कुछ प्रवचन आदि लगा दें उसमें, तो सब एक साथ सुनो उन प्रवचनों को। बिल्कुल शांतिपूर्वक ये नियम बनाएं कि हमारी यात्रा में आपको 2 प्रवचन तो सुनने ही सुनने हैं। 1 घंटा में 1 प्रवचन या 2-3 घंटे में 1 प्रवचन, 2-3 भजन, ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए। तो आपका तीर्थ यात्रा कराना सार्थक है, वरना हाथ जोड़ने मात्र से तीर्थ यात्रा नहीं होती है जब तक इसको संस्कारित नहीं करोगे। और इसको संस्कारित करने के लिए चाहिए ज्ञान। अरे बोलिए ना, हैं? तो अपने बस में कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि जो प्रवचन आप चाहो तो यूट्यूब पर प्रवचन पढ़े हैं बहुत सारे, कमी नहीं है। आप कहीं से आपको लाना नहीं, ले जाना नहीं, कुछ नहीं करना है। आपकी जेब में पूरा धर्म पड़ा है, आप उसे में निकालो प्रवचन। मैं भी मिल जाऊंगी, हाँ मैं भी मिल जाऊंगी। हाँ मेरा नाम डाल देना, मैं भी मिल जाऊंगी। उसमें आएंगे, उसमें प्रवचन सुनवाओ बच्चों को। और घर में रहो तो टीवी में तो आती हूँ आपके घर में। सुनते हो आप लोग? कौन कौन सुनता है? चलो काफ़ी लोग सुनते, जो नहीं सुनते वो सुनने लगना। शाम को 5:40 पर आती हूँ आपके घर। आपका भोजन का टाइम, यानी इधर से भोजन और इधर से भोजन, दोनों का टाइम एक ही है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और संसार में प्रकृति का। दुखों के ढलने का, बच्चों के पलने का, और प्रकृति के अनुसार चलने का। देश में प्रशासन का, घर में राशन का, और परिवार में होने वाले बड़ों के अनुशासन का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और ममता के द्वारा घर को बांधने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। फलों में बेर का, जंगल में शेर का, और आने वालों में अजमेर का। प्रभु के नियर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। माता जी भोपाल, अच्छा। आने वाले नए साल का, सर्दी में पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। छत्तीसगढ़ या 37गढ़? 37 या तो 63गढ़ बना दो उसको 36 की जगह। 36 का आंकड़ा आप जानते हो? नहीं जानते हो? अच्छा। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में रायपुर छत्तीसगढ़ का। बगरू जयपुर, अच्छा। काम करने में शुरू का, जीवन में दिशा देने में गुरु का, और आने वालों में जयपुर बगरू का। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में प्रतापपुर का। दीवाल पोतने में छुई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का।
नौगमा, अच्छा। पैसों में जमा का, सतियों में मनोरमा का, और आने वालों में नौगमा का। पीठ कोई गांव है ये? अच्छा, अलग अलग गांव से आए, अच्छा अच्छा अच्छा। बस में बैठने में सीट का है, और धरती पर कीट का, और आने वालों में पीठ का। भाटा पारा, लगाने में 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, आने वालों में भाटा पारा का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की, बोलिए 24 भगवान की बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य क्या है, हमारा भविष्य क्या है। बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को आप इस अभिषेक और पूजा में लाएं। हम तो चले जाएंगे, उसके बाद कौन देखेगा। अगर बच्चों को, सबसे बड़ा आके यही लग रहा है कि आप अपने बच्चों को जरूर संस्कारित कीजिए, आप जरूर अपने लाइए और इनसे अभिषेक और पूजा करवाइए। दूसरी बात है यहाँ पर कि जो जिनवानी की जो संरक्षण देने की बात आई है, वो एक बहुत ही बड़ा कार्य है। मेरे यहाँ भी बहुत से हस्तलिखित जिनवानी पड़ी है। मैं चाहूंगा कि उनको यहाँ भेज के उनको सुरक्षित करेंगे। लोग उनको पन्ना की तरह से फेंक दे रहे हैं। कितनी मुश्किल लगेगी उन आचार्यों को, या उन मुनिराजों को, या उन पंडितों को, जिन्होंने अपने हाथ से कितनी मेहनत से उस जिनवानी को लिखा और उनका संरक्षण कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए कहीं दिमाग लग रहा है, कहीं क्या लग रहा है। मेरी अपील है आपसे, जो इनका कार्य है वो आगे बढ़ाएं। जिनके यहाँ भी जो जिनवानी है, क्या ऐसा है ना, भेज देना है। जो भी जिनके यहाँ जिनवानी है, कृपया कर अपने यहाँ का वो जिनवानी जो पुरानी है, हाँ, शास्त्र जो पुराने शास्त्र, हस्तलिखित शास्त्र 2000 वर्ष पुराने, 500 वर्ष पुराने, 400 वर्ष पुराने, सब मंदिरों में मिलेंगे। लेकिन उनको खाली ढोक दे के चले आते, कभी पढ़ते नहीं है। तो मेरा शौक रहा शुरू से कि उनको मैं देखता हूँ, संरक्षण करता हूँ, और ये एक अच्छा कार्य यहाँ पर होगा। उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, तन और मन और धन से। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। वंदनावी माता जी। भगवान मुनि सूरजनाथ चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत समय से मन में ये था कि जहाजपुर जाना है, जहाजपुर जाना है। आज वो सपना साकार हो गया। ऐसा लग रहा है सपने से भी बहुत ज्यादा सुंदर भगवान है। भगवान की पाषाण प्रतिमा में इतनी जान है, तो स्वयं भगवान तो कितने मनोहर होंगे, इस बात का एहसास आज हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। वंदनावी माता जी। जहाजपुर में वर्ष के अंतिम दिन में हम आए हुए हैं। आज मन बहुत प्रसन्न हो गया है, और माता जी ने जैसा सपना देखा था उससे भी अति सुंदर आज हमने ये चमत्कारी मुनि सूरजनाथ भगवान को विराजित किए हैं। और पूरे राजस्थान में पहला ऐसा मंदिर है जो जहाज पे निर्माण किया हुआ मुनि सूरजनाथ भगवान को अतिशय कार्य युक्त यहाँ पे सभी पूरे भारतवर्ष में अच्छे से अच्छे निखरे हुए भगवान मुनि सूरजनाथ भगवान के दर्शन करके मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है। और जीवन में बार बार यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए और पुण्य का संचय करें, इसी मन कामना से बोलिए मुनि सूरजनाथ प्रभु भगवान। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं। मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और वर्ष 2023 को अलविदा करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनि सूरजनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की
महाआरती, भक्तामर पाठ, रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकू से महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नव वर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।